बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। आज के इस प्रोग्राम अर्रहीकुल मख्तूम की 5वीं किस्त में हम जिक्र करेंगे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला बनी साद में रहना। गुज़िश्ता किस्त में हमने आपको बताया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई और आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी गोद में लेकर निकले तो काबतुल्लाह का तवाफ़ भी किया और पूरे अहले कुरैश अहले अरब को बताया कि मेरा पोता मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह पैदा हो चुका है। उसके बाद अरब का ये रिवाज था कि जो बच्चे पैदा होते थे उनकी अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए माँ के दूध या मक्के में रहने वाली खातून के बजाय किसी दूर किसी गांव की देहात की खातून जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर तस्वुर की जाती थी उसके ज़रिए दूध पिलाने का ये रिवाज था कि कम से कम 2 साल तक बच्चा उसकी परवरिश में रहे और ये जो दाई होती थी इनका दूध पिए। लिहाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश के लिए उनके आगे नशोनुमा के लिए कह लीजिए ये कोशिश की गई हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जानिब से कि किसी ऐसी दाई या लौंडी के हवाले किया जाए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाए और ये अरब का उस वक्त रिवाज था। यहाँ एक चीज़ बताना लाजमी है कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो इब्न हशाम और तारीख़ खज़री में ये बात मौजूद है कि आप मख्तून थे, यानी आपकी खतना हुई थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले अबू लहब की लौंडी थी जिसका नाम सोबिया था और बाद में चल के आपने इस्लाम कबूल किया तो आप तारीख़ में हज़रत सोबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से जानी जाती हैं। सबसे पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दूध पिलाया वो हज़रत सोबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पिलाया। आपने चंद दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना ये दूध पिलाया था। इसी दौरान ये होता था कि हर एक सीज़न के बाद कुछ महीनों के बाद मुख्तलिफ़ कबाइल की जो ख़वातीन थीं वो तशरीफ़ लाती थीं, वो आती थीं और वो ऐसे बच्चों को जिनकी अभी पैदाइश हुई है उनको अपने साथ ले जाती थीं। इसी तरह बनी साद नामी एक कबीला था और इस कबीले से यानी कबीला बनी साद बिन बकर की एक खातून थी, उनका नाम तारीख़ में हमें हलीमा मिलता है। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से ये बात है कि कबीला बनी साद बिन बकर बहुत ही नागवार हालात में था, बहुत ही ऐसे हालात थे जो बड़े मुश्किल तरीन हालात थे। कहत की सूरत हाल थी, आमदनी नहीं थी, बहुत ज़्यादा माली वसाइल नहीं थे, जो उनके पास अपने जानवर थे वो ख़ुद सही से दूध नहीं दे पाते थे, ना घास फूस थी कि वो जानवरों की देखभाल कर सकें। और उस वक्त उनके पास जो ज़रिए मुआश होता था वो यही होता था कि अमीर लोगों के या ऐसे लोगों के बच्चों की वो परवरिश करें, उन्हें अपना दूध पिलाएं और उसके बदले जो उन्हें रकम मिलेगी उससे उनका गुजर बसर चलता था। लिहाजा हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब ये मालूम हुआ कि मक्का के अंदर दूध पिलाने वाली दाइयों की तलाश जारी है और उन्हें बुलाया जा रहा है, लिहाजा हज़रत हलीमा बिनते अबी ज़ुहैब भी मक्का तशरीफ़ ले आई और कबीला बनी साद की और ख़वातीन भी उनके साथ आई। इससे कबल ये हुआ था कि एक रात पहले हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक ख्वाब देखा और उन्होंने अपने शौहर हज़रत हारिस बिन अब्दुल अज़ीज़ के साथ इस ख्वाब का जिक्र किया और कहा कि मैं ये ख्वाब में देखती हूँ कि मुझे ये बशारत मिल रही है, मुझे ये कहा जा रहा है कि ए हलीमा तुम मक्के की तरफ जाओ, वहाँ हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रोज़गार यानी रोज़ी रखी है। तो हज़रत हलीमा को ये चाह हुई, उनकी ये चाहत बढ़ी कि जहाँ और ख़वातीन जा रही हैं बच्चों को लेने के लिए मैं भी वहाँ जाऊँ। हज़रत हलीमा अपनी और सहेलियों के साथ जब गईं तो जिस गधी पे आप सवार होकर जा रही थीं तो वो गधी चल नहीं पा रही थी, इतनी लागर थी कि आपकी वजह से पूरे काफ़िले को स्लो यानी सुस्त होकर चलना पड़ रहा था और कई बार आपको तनकीद का सामना करना पड़ा। सब कह रहे थे हलीमा अपनी गधी को ज़रा तेज़ चलाओ, तुम पीछे रह जाओगी, तुम्हारी वजह से हमें भी सुस्त रफ्तार होके चलना पड़ रहा है। जब आप सब मक्के पहुँचे तो सबको कोई ना कोई बच्चा मिल गया और जब हज़रत हलीमा आगे बढ़ी तो उन्होंने देखा कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं और जब उनका जिक्र हुआ, आपने जब उन्हें गोद में उठाया तो उस वक्त आपको मालूम हुआ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यतीम हैं
और उस वक्त ये रिवाज था कि यतीम बच्चे को लेना कोई पसंद नहीं करता था, और उसकी वजह ये होती थी कि उनको ये तवक्को होती थी कि इस बच्चे का बाप नहीं है तो इसके लिए जो इस पर अखराजात आएंगे या इसके लिए जो पैसे या जो रकम अदा की जाएगी वो कौन करेगा। लिहाजा उन्होंने उस वक्त हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ नहीं लिया और उन्होंने कहा कि वो कल दोबारा आएंगी। अब इस रात वो बड़ी कश्मकश में थी और उन्होंने फिर अपने शौहर हज़रत हारिस से ज़िक्र किया इस बात का। तो हारिस बिन अब्दुल अज़ीज़ जो उनके शौहर थे, उन्होंने ये कहा कि हलीमा देखो, क्या पता अल्लाह ने तुम्हारे लिए इसी में बरकत रखी हो। तो लिहाजा हज़रत हलीमा ने ये अपना माइंड बनाया और उन्होंने ये इरादा कर लिया कि सुबह उठ के वो हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाएंगी और मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को अपनी गोद में लेंगी। अब जब अगली सुबह हज़रत हलीमा आती हैं तो वो ये देखती हैं कि उनके जिस्म में कुछ तब्दीली हो गई है, और एक ख्वाब वो और देखती हैं जो अपने शौहर के साथ जिक्र करती हैं कि उन्होंने किसी एक बड़े बुज़ुर्ग और बड़े मुक़र्रब बंदे को देखा, और उस मुक़र्रब बंदे ने यानी उस नेक शख्स ने, और वो कोई फ़रिश्ता भी हो सकता है, ये वो ख्वाब बता रही हैं कि उस ख्वाब में उन्होंने हज़रत हलीमा के जिस्म पर हाथ रखा और उसके बाद हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो बहुत कमज़ोर थीं, लागर थीं, उनकी छातियाँ एकदम भर जाती हैं। अम्मा हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तवाना हो जाती हैं, सेहत पकड़ लेती हैं, और जब वो हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आती हैं तो बड़ी खुशी के साथ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ही अपनी गोद में लेती हैं तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पीने लगते हैं। हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना सैर हो के दूध पिया और दोनों जानिब से पिया, यानी उन्होंने अपना पेट भर के दूध पिया। और इससे पहले वो ये फरमाती हैं कि मेरी ये हालत नहीं थी, मेरी ये हालत में जो तब्दीली आई, ये तब्दीली मैंने ख्वाब में देखी कि जन्नत का कोई शख्स मेरे पास आया है, वो कोई फ़रिश्ता है, और वो ये कहता है कि हलीमा तुम्हें मैं तवानाई दे रहा हूँ, तुम्हारे अंदर शीरी शामिल हो रही है, तुम्हारे अंदर ये दूध शामिल हो रहा है। और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आती हैं तो गोया अल्लाह की तरफ से अम्मा हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जो ये तोहफ़ा मिला, जो सेहत मिली, जो तवानाई और क़ुव्वत मिली, ये सब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत हुआ। बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप जब उन्हें अपने साथ लेके जाने लगी तो जब काफ़िला वापसी की जानिब रवाना हो रहा था तो वही गधी जो बहुत लागर थी, जिससे चला नहीं जा रहा था, वो आप हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने ऊपर बिठाकर दौड़ लगाने लगी। और आपकी तमाम तर सहेलियां कहती हैं कि ए अबू ज़हब की बेटी, क्या हो गया अचानक तुम्हारी गधी को? तो ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत थी। आपके बच्चे यानी हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जो बच्चे थे उनमें अब्दुल्ला एक का नाम था, और एक बहुत ही आपकी बेटी जो कि आपका लख्ते जिगर थी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध शरीक बहन है, उनका नाम शीमा था। तो आप फरमाती हैं कि मेरे बच्चों की भी हालत जो थी वो बेहतर होने लग गई। पहले उन्हें खुराक के मसाइल थे, वो खुराक के मसाइल ख़त्म होने लग गए। गोया कि आपके जानवर भी बेहतर होने लग गए, आपका अहलो अयाल, आपके बच्चे भी बेहतर होने लग गए, और ये सब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से होने लगा। 2 साल के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी साद चले गए और हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में रहे और आपकी परवरिश में रहे, और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी औलाद से बढ़कर ख्याल रखा। आज की इस किस्त में हमने यहाँ आपको बताया कि किस तरीके से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुँचे और 2 साल तक आप उनके पास रहे। इन्हीं 2 सालों में क्या ऐसा होता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरशार हो जाती हैं, और क्या बरकतों के वो मनाजिल हैं जो अगली किस्त में हम आपको बताएंगे। और अगली किस्त में हम आपको शक्के सदर का भी वाक़या बताएंगे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चीरा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में से दिल को निकाला गया, और क्या ये वाक़या था ये हम आपको अगली किस्त में बताएंगे। और ये बनी साद में जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उसी दौरान पेश आया। इस वाक़े की बयान करते हुए कोई गलती, कोई लफ्ज़ या कोई अंदाज़ मेरा इस जानिब हो जो गलती में आता हो तो मैं अल्लाह के हुजूर माफ़ी का तलबगार हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।